उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और इस दौरान पुलिस की तफ्तीश में यह पता चला है कि इस मामले में विक्टिम कार्ड खेलने वाली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उमेश पाल के कत्ल की साजिश का पता था। यही नहीं, वो अपने शौहर अतीक के इशारे पर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचा रही थी। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब किसी गैंगस्टर या बाहुबली की पत्नी ने पति के जेल जाने पर गैंग की कमान संभाली हो, बल्कि ऐसे कई नेता और माफिया गैंगस्टर हैं जिनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नियों ने कमान संभाली है। चलिए अब उन तमाम नेताओं की पत्नियों के बारे में बात करते हैं। उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी अब पुलिस के निशाने पर है। पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस का यह आरोप है कि वो शाइस्ता परवीन ही है जिसने न सिर्फ एक शूटर से बात की, उन्हें रुपए पैसे दिए, बल्कि वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कैसे छुपना है, ये सब भी बताया है। और तो और पुलिस से बचने के लिए उसने ही अपने बेटे असद से शूटरों के लिए 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए और उन्हें शूटरों तक पहुंचाया था। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता ही अतीक, असद और अशरफ के बीच की कड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में वो अतीक के शूटर साबिर के साथ जाती हुई दिखी। 19 फरवरी को शाइस्ता अतीक के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर गई थी। हत्या के दौरान उसी ने सारे शूटरों को 1-1 लाख रुपए का खर्चा पानी दिया था। शाइस्ता ने ही शूटरों के लिए मोबाइल फोन भी खरीदवाए थे। कुल मिलाकर पुलिस की माने तो अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही अब गैंग की कमान संभाल रही है। वहीं दूसरी ओर बाहुबली नेता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी अशफा का नाम भी कई बार चर्चाओं में आ चुका है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अफशा ने अपने पति मुख्तार की जान को भी खतरा बताया था। मुख्तार पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसके सारे काम उसकी पत्नी अफशा ही संभाल रही है। 31 जनवरी 2022 को अफशा के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे अफशान ने चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने अफशा अंसारी को फरार और भगोड़ा घोषित किया था। माफिया गैंगस्टर अरुण सिंह और उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी में भी उसकी पत्नी का अहम किरदार है। भले ही अदालत ने पिछले साल अगस्त में करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को वाराणसी सेंट्रल जेल रिहाई दे दी हो, लेकिन इससे पहले जब तक ब्रजेश सिंह जेल में बंद रहा तब तक उसका सारा काम उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह संभालती रही। वो जेल के बाहर रहकर अपनी छवि को दुरुस्त करने की कवायद करती रही और एमएलसी बनकर यूपी की विधानसभा तक जा पहुंची। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। साल 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। वो तभी से जेल में बंद था और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह सारा कारोबार और सियासी काम संभालती रही। इससे पहले भी साल 2010 में अन्नपूर्णा सिंह बसपा से एमएलसी चुनकर सदन में पहुंची थी। भदोही की बात की जाए तो भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा भी अपने पति के साथ हर सुख और दुख में खड़ी रही है। विजय मिश्रा के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राम लली ने सारा कामकाज संभाला। इसी दौरान वो सियासत के मैदान में भी आ गई और एमएलसी बनकर उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भी जा पहुंची। हालांकि आगे भी उनका सियासी सफर आसान नहीं रहा। 4 अक्टूबर 2019 को जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा के साथ साथ उनकी एमएलसी पत्नी के खिलाफ भी विजिलेंस में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच में पता चला कि उन्होंने हलफनामे में जो संपत्ति घोषित की थी उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति उनके पास मौजूद है। इसीलिए मिश्रा दंपत्ति के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। साथ ही उन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। और अब बात कर लेते हैं बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की। अनंत सिंह का नाम कौन नहीं जानता। उनकी पत्नी है नीलम सिंह। अनंत सिंह को 14 जून 2020 को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा और विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। उपचुनाव का ऐलान हुआ तो नीलम सिंह को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा। 6 नवंबर 2022 को अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह वहां से विधायक बनकर बिहार के सदन में जा पहुंची।
हालांकि इससे पहले उनका सियासत से कोई भी लेना देना नहीं था, वह एक साधारण गृहिणी के तौर पर ही देखी जाती थी। लेकिन पति के जेल जाने के बाद नीलम ने मोर्चा संभाल लिया। वो पति के सियासी और कारोबारी काम संभालती रही हैं। बिहार के एक और बाहुबली है। कोसी इलाके में कभी बाहुबली आनंद मोहन की तूती बोलती थी। 90 के दशक में आनंद मोहन सियासी मैदान में उतरा था और पहली बार सहरसा से चुनकर विधानसभा में पहुंचा था। आनंद मोहन का प्रभाव इलाके में इतना ज्यादा था कि विधायक रहते हुए आनंद ने अपनी पत्नी लवली आनंद को साल 1994 में चुनावी मैदान में उतारा और वैशाली लोकसभा से संसद पहुंचा दिया। इसके बाद लवली लगातार पति के साथ हर मोर्चे पर खड़ी नजर आती है। जब आनंद मोहन को जिला मजिस्ट्रेट हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली और वो जेल चला गया, तो लवली आनंद ने ही पति की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया और इसके बाद उन दोनों ने अपने बेटे को भी राजनीति के मैदान में उतारा और उसे विधायक बनवा दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।